आज तो पार्टी जब तक हट्टे नाच पिजामा पकड़ के पट्टे। गुड आफ्टरनून कोलकाता 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मेरा नाम है निमेश और मैं आप सभी के लिए इस वक्त बिल्कुल लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ बम बासुकी स्टोर से। जी हाँ, इस स्टोर को यहाँ पे बस इससे ओपनिंग वीक चल रही है इनकी, और यहाँ पर इस वक्त आए हुए नन अदर दैन सुपर सिंगर, मेरे बहुत ही खास दोस्त हैं और वे कोलकाता शहर में इस वक्त है, और उनकी आवाज़ मैं चाहूँगा खुद ही पूरा कोलकाता पहचान ले। तो चलिए उनकी आवाज़ सबसे पहले हम सुनते हैं। होने दे आज हल्ला, देखे गली मोहल्ला, चाहत के माथे चंदन का टीका है, राम सीता इसमें शर्मो हया की रस्में, जिनमें मोहब्बतों का तरीका, सीखेगी छोरी और सीखेगा छबीला, राम सिया की देखो निराली है प्रेम लीला, प्रेम लीला। क्या बात है, पूरा कोलकाता पहचान चुका होगा। इस वक्त हमारे साथ है नन अदर देन सुपर सिंगर अमन त्रिका, जो कोलकाता शहर में और किसी रेडियो चैनल के साथ उनकी बातें हो रही है तो वो हो रही है सिर्फ और सिर्फ 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। अमन, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स एफएम पे। थैंक्स अ लॉट अनिमेश। करीब 40 लाख लोग आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। दशहरा का दिन है, कोलकाता शहर में आप आए हुए। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे बम बासुकी इस वक्त जिस स्टोर में आए हुए, इसकी ओपनिंग चल रही है और यहाँ पर आप आए हुए, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है स्टोर? बहुत ही खूबसूरत स्टोर है, बहुत लाइवली वाइब है यहाँ की वाइब, यहाँ की वाइब्रेशन मुझे बहुत पसंद आई, तो काफ़ी जिंदा दिली से इसे बनाया गया है। बहुत खूबसूरत है, बहुत सारी जो यहाँ पे गुडीज हैं, प्रोडक्ट्स हैं। सही बात है, और क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, दुर्गा पूजा का माहौल है और आज विजयदशमी है, दशहरा है, तो ये चमक धमक देख के तो मेरा दिल खुश हो गया। क्या बात है। वैसे आपको कोलकाता शहर में पाकर मेरा भी दिल जो है, और कोलकाता के आपके जो फैंस हैं उन सभी का दिल जो है वो भी खुश हो चुका है। कल आसनसोल में कॉन्सर्ट जो हुआ है वो धमाकेदार हुआ, इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस हमने आपके देखे, करीब लाख से ज्यादा लोग वहाँ पर आए हुए थे। कैसा लगता है कोलकाता शहर में आके परफॉर्म करना, आसनसोल जैसे एरिया में परफॉर्म करना, कैसा रहा कल का कॉन्सर्ट, कुछ कहना चाहेंगे? वेस्ट बंगाल में जब भी आता हूँ तो वो एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बन के रह जाता है, क्योंकि कॉन्सर्ट में जब आप इतने सारे लोगों के साथ परफॉर्म करते हो, इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म करते हो और इतनी सारी दुआएं लेके जाते हो, आशीर्वाद लेते हो, प्यार लेते हो, क्योंकि साथ में बहुत कम होता है कि इतनी बड़ी बड़ी तादाद में आपको लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं आपको सामने और आपके बारे में जान रहे हैं, आपके गाने को सराह रहे हैं, तो इट्स ऑलवेज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस, वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस। चाहे आसनसोल, कोलकाता हो, मिर्जापुर हो, या कोई भी ऐसा इलाका हो वेस्ट बंगाल का, आई ऑलवेज लव व्हेनेवर आई कम हियर। यहाँ के जो लोग होते हैं वो अच्छी चीज़ों को सबसे पहले पकड़ लेते हैं, बुरी होती है कुछ तो उसके बारे में वो चोलबेना भी शुरू कर देते हैं। कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, और बहुत मैं और म्यूजिक लवर है। करेक्ट, मैं वही कह रहा था कि कोलकाता के जितने म्यूजिक लवर्स हैं शायद ही आपको पूरे इंडिया या पूरे दुनिया में शायद ना मिले आपको, और जितना ज्ञान यहाँ पे है, ऐसा नहीं है कि शुरू हो गए कि ताली बजा दी, नहीं, अगर अच्छा लगेगा तो नहीं भी बजाएंगे भी नहीं, तो आपको अगर उन्होंने प्यार किया है, आपको अगर उन्होंने सम्मान दिया है, तो मतलब आप बहुत लकी हो, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं वो कह सकता हूँ कि मैं वो खुशनसीब हूँ जिन्होंने जिनको मतलब मुझे इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, इतना सम्मान दिया जहाँ पे भी मैं जाता हूँ बंगाल में, और बहुत खुशी होती है क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हो, उसके बाद अगर आप इतना सारा प्यार बटोर के लेके जाते हो वापस मुंबई, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल अमन, बता दूं कि सुबह से हम बातें कर रहे थे कि आपके साथ हमारी फ्रेंड्स एफएम पे बातें होने वाली, बहुत सारे सवाल आपके लिए आए हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते कैसे एक बंदा सिंगर बन गया, क्योंकि आपने स्टार्टिंग के टाइम में गाने की रियाज आप नहीं कर रहे थे, अचानक से सिंगर बने थे, बचपन से ही गाना चाहते थे लेकिन कोई आपको प्रैक्टिस वैसे नहीं हो रही थी, आप कुछ बताना चाहेंगे पुरानी यादें अगर हमारे? मुझे तो पता ही चला 2005 में कि मैं गा सकता हूँ, तो बचपन से सिंगिंग का तो कोई सवाल ही नहीं था। मैं बचपन से म्यूजिक में इन्वॉल्व था क्योंकि कीबोर्ड्स बजाया करता था, वो भी सरस्वती माँ की कृपा थी कि मैं खुद से, मुझे जो है उन्होंने एक आशीर्वाद दिया कि मैं समझ सकूं, सुरों का ज्ञान समझ सकूं, कि अगर गलत नोट बज रहा है कीबोर्ड में तो वो पहचान हो सके, उसकी बहुत कम होता है, और ये अगर पहचान है आपको तो मतलब आपको म्यूजिक की नॉलेज है। उसके बाद जब मैंने ये जाना कि मैं गा सकता हूँ, उसके बाद 1.5-2 साल के बाद मैंने जो है क्लासिकल संगीत, शास्त्रीय संगीत की तालीम लेनी शुरू करी उस्ताद मकबूल हुसैन खान साहब से, रामपुर घराने से। तो उसके बाद बहुत जो था सफ़र कठिन था, क्योंकि इंजीनियरिंग भी चल रही है साथ साथ, आपको म्यूज़िक में भी उतनी डेडिकेशन करनी है, आपको स्ट्रगल करनी है, आपको कंपोजर्स के स्टूडियो जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, इंडस्ट्री में उठना बैठना है लोगों के साथ, तो एक बहुत, लेकिन वो जो मुश्किलें थी, वो जो कठिनाइयाँ थी, वो जो एक बोल सकते हैं ऑब्स्टेकल्स थे,
वही आज मुझे बहुत स्ट्रांग बना दिया उन सब चीज़ों ने। क्योंकि आप अगर शुरुआती दौर में अगर आपको स्ट्रगल नहीं मिलती ना, तो फिर वो आपको जब सक्सेस मिलती है आप उसका टेस्ट नहीं जान पाओगे, आप उसका स्वाद सही नहीं चख पाओगे, आप उसको समझ नहीं पाओगे कि आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंस है वो सक्सेस या जो भी आपकी अचीवमेंट्स है। तो एक आदमी को ज़रूर इन सब चीज़ों से गुजरना चाहिए, क्योंकि आपको स्ट्रांग बना देता है, और उसके बाद जब आपको चीज़ वो फाइनली मिलती हासिल होती है तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। बिल्कुल। हिमेश रेशमिया की जब बातें होती है, उनके उनके जब म्यूजिक की बातें होती है, तो आपका नाम भी आता है। एक के बाद एक बैक टू बैक आप लोगों ने दोनों ने मिलकर म्यूजिक गाने दिए हैं। कुछ कहना चाहेंगे हिमेश जी के साथ काम करने का? हर एक सिंगर के लाइफ में एक म्यूजिक डायरेक्टर ऐसा ज़रूर होता है कि जो उसको कॉम्प्लीमेंट करता है और उसको उसके हर पहलू को पब्लिक के सामने, दुनिया के सामने रखता है गानों के द्वारा। जैसे किशोर दा और पंचम दा का एक अटूट बंधन था, जैसे प्रीतम दा और केके का मैं बोल सकता हूँ एक बहुत ही यूनिक रिलेशनशिप है एज अ म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर। और क्योंकि जब ऐसा रिलेशन होता है तो म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर से का एक प्रोफेशनल रिलेशन तो होता ही है, लेकिन एक पर्सनल रिलेशन भी होता है जो एक एक्सटेंड होता है उसमें, क्योंकि तभी वो चीज़ आप इतना जो है वो गाने में इम्पैक्ट भी देता है। वो गाने में भी पता चलता है कि अगर हिमेश जी के लिए मैं कोई गाना गा रहा हूँ तो वो अभी तक सुपर हिट ही हुआ है। एवरी सॉन्ग इज अ सुपर हिट, राइट फ्रॉम गोगो गोविंदा टू प्रेम लीला एंड हालोरे, फ्रॉम प्रेम रतन धन पायो। सो आई हैव बीन ब्लेस्ड। मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे हिमेश रेशमिया जी का जो है वो साथ मिला। उन्होंने मुझे मेरी टैलेंट को समझा सुर क्षेत्र के टाइम से, और जो वादा किया उन्होंने वो बिल्कुल बखूबी निभाया, और एक के बाद एक मुझे गाने दिए। और जो भी मुझे गाना मिला, मेरी ये कोशिश रही है कि मैं उसे अपना 200% डालूं उसमें, लाइक एवरी सॉन्ग, और उसे जितना खूबसूरत बना सकूं मैं बनाऊं। अमन, यंगस्टर्स जो हैं, जो आजकल के हैं, सभी आपको पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपका एक कोई आइडल होगा जिसको आप लाइक करते हैं, यानी कि सिंगर में कोई एक जिसको आप बहुत पसंद करते हैं? एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं। प्रॉब्लम ये है कि मैं सुन के मैं बोल सकता हूँ कि शुरुआत में मैं सिंगर बना, क्योंकि बाद में तो मैंने क्लासिकल की तालीम ली, लेकिन शुरुआती दौर में जब मुझे कुछ नहीं पता था सिंगिंग के बारे में, तो मैं रेडियो बहुत सुनता था। ये जो रेडियो की ही देन है कि जो मैं आज सिंगर हूँ, आप सब लोगों के सामने मैं अपनी बात शेयर कर पा रहा हूँ फ्रेंड्स एफएम के थ्रू। बट रेडियो का बहुत बड़ा पार्ट है मेरे सिंगर बनने में, क्योंकि मैं रात भर जितना भी मुझे टाइम मिलता था कॉलेज टाइम से मैं सुनता था, गाने सुनता था रात के 5 नहीं, जब तक भजन नहीं शुरू हो जाते थे सुबह के, रात के 12 बजे का स्लॉट नहीं शुरू हो जाता था सुबह का, तो तब तक मैं सुनता था बॉलीवुड के क्या गाने चल रहे हैं क्या है। तो उससे जो मेरा साउंड था मेरे दिमाग का, और जो म्यूजिकल जो म्यूजिकलिटी थी मेरे अंदर, वो डेवलप हुई। यानी आप कह सकते हैं कोई अगर अच्छा सिंगर बनना चाहता है तो उसे रेडियो सुनना चाहिए। बोलते हैं ना, सिंगिंग इज ऑल बट नथिंग बट श्रवण विद्या। ये जो संगीत है वो श्रवण विद्या है। आप जितना अच्छे से सुनेंगे, आप जितना अच्छा सुन सकते हैं, आप उतना अच्छा डिलीवर कर सकेंगे। तो जो आप सुन रहे हैं, आपके कान जो है बहुत पक्के होने चाहिए, चाहे आप म्यूजिक कंपोजर हो, चाहे आप सिंगर हो, चाहे म्यूजिशियन हो। म्यूजिक जो फील है वो श्रवण विद्या है, और आप अगर अच्छा सुन नहीं पा रहे हैं तो आप अच्छा शायद उतना डिलीवर या गा भी नहीं पाएंगे। तो मेरे लिए आइडल रफ़ी साहब हो गए, किशोर दा हो गए, पंचम दा हो गए, और जितने भी गुणी सोनू जी हैं, उदित जी हैं, शानू दा हैं, और रिसेंट में बहुत सारे यंग जो मेरे सारे कलीग्स ही बोल सकता हूँ, अरिजीत हैं, और बहुत सारे और लोग। इंस्पायर हर कोई करता है आपको, क्योंकि एज आप अपनी इंस्पिरेशन कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंस्पिरेशन अगर आप ख़त्म कर देंगे या इंस्पायर होना ख़त्म कर देंगे तो आपकी डेवलपमेंट नहीं होगी, आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी। एक लेवल पे आके आप रुक जाएंगे। आपको यू हैव टू गेट इंस्पायर्ड बाय एवरीवन, बिकॉज मेरा यही सोल एक उद्देश्य रहा है जीवन में कि मैं जितने लोगों को सुनूं तो उसमें से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ बटोरते रहूं, जो मेरे पर्सनल डेवलपमेंट भी हो जिससे, और मेरे संगीत में भी वो निखार आए। अमन, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक अच्छे सिंगर में, क्या लगता है? जैसे मैंने कहा अभी कि सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप कितना अच्छा सुन रहे हैं, आप उतने अच्छा डिलीवर कर पाएंगे। और उसके साथ मेहनती होना बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्किंग तो होना, मेहनती और हार्ड वर्किंग एक ही चीज़ है। पैशन, जुनून के बगैर तो कुछ होगा नहीं। और साथ ही साथ पेशेंस होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप काम करते रहें, बहुत सारा कंपटीशन है इस इंडस्ट्री में। आप सिंगर अच्छे हैं, लेकिन आप सिंगर उस सिंगिंग क्वालिटी को बाहर प्रोड्यूस करने के लिए या बाहर प्रेजेंट करने के लिए आप में कितनी पेशेंस है, उस चीज़ को पाने के लिए कितनी पेशेंस रखनी पड़ेगी। क्योंकि
मैंने 2005 से शुरुआत करके मुझे पहला ब्रेक 2012 में मिला, और उससे 7 सालों में लोग बहुत सारी इतने असंख्य जो हैं ऐसे वाक़ये हैं कि आप कभी भी सिंगिंग छोड़ सकते हो। ऐसे इतने सारे इंसिडेंट्स होते हैं कि आप हताश हो जाते हो, इतनी स्ट्रगल होती है, आप निराश हो जाते हो कि कुछ का बात नहीं बन रही यार, इतनी स्ट्रगल कर रहा हूँ, कोई गाना नहीं मिल रहा है, कोई सही से सुन भी नहीं रहा है, कोई टाइम नहीं दे रहा है, कोई पूरे पूरे दिन स्टूडियो में वेट करा रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है। तो ये जब चीज़ें होती है तो यू गेट रियली यू गेट ब्रोकन, यू गेट दैट फीलिंग कि यार आप यहाँ पे क्यों हो, ये करके क्या फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन अगर आपको खुद पे सबसे बड़ी बात है जो खुद पे विश्वास होना चाहिए कि आप कर लोगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, ना ही सिंगर की नहीं, किसी भी लाइफ में, किसी भी फील्ड में अगर आप लाइफ में हैं तो आपको लोग ताने मारेंगे, आपको लोग बोलेंगे अरे यार क्या कर रहा है, कुछ होगा नहीं तेरे से। लेकिन अगर आपको अंदर से वो आवाज़ आ रही है कि नहीं आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, सो उसको कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल सही बात की है। वैसे एयरपोर्ट से आने के बाद क्या क्या चीज़ें जो है कोलकाता की आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई? क्योंकि दुर्गा पूजा का समय है, कभी दुर्गा पूजा आना हुआ है, पहले कभी आना? ट्रैफिक बड़ा पसंद आया। हाँ, वो तो मुझे पता है। जो भी आते हैं एयरपोर्ट से यहाँ तक वो यही कहते हैं कि ट्रैफिक उनको काफ़ी पसंद है। कि अगर अभी नहीं होगा ट्रैफिक तो कभी होगा। कोलकाता की शान है दुर्गा पूजा, और माँ के जो दरबार में मुझे इस वक्त बुलावा मिला है वो बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य है। मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ माँ का, और यहाँ कोलकाता में आते ही आपको एक अलग सी एक फीलिंग आती है, बहुत हैप्पी फीलिंग होती है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स होती है। हर कोई खुश है, हर कोई आपको सुनने के लिए तैयार है, हर कोई आपके साथ घुलना मिलना चाहता है, हर कोई आपके साथ बातें करना चाहता है, और हर कोई आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहता है। क्योंकि इतने सारे कॉल्स आए कि सब लोग चाहते हैं कि यार मैं थोड़ा थोड़ा जो है सबसे बात करूं, सबसे गुफ्तगू करूं। तो यहाँ पे आके जो अपनापन मिलता है, जो प्यार मिलता है, और जो दुआएं मिलती हैं वो शायद कहीं ना मिले। बिल्कुल सही बात की। 40 लाख लोग आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, उन सभी के लिए, आपके फैंस के लिए 2 लाइन गुनगुना दीजिए और उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं जो मेरे अपकमिंग जो फिल्म है प्रेम रतन धन पायो के, उसके दोनों गाने हैं जो हैं प्रेम दिया हालो रे, उसकी दोनों कुछ लाइनें जो हैं गुनगुनाऊंगा। जैसे राधा श्याम से हे सीता मिली धाम से, ओ जैसे राधा श्याम से सीता मिली धाम से, सबको अपना प्यार यूं मिल जाए आराम से। ये सब लोगों के लिए, सबको अपना प्यार यूं मिल जाए आराम से। सुन छोटू और पप्पू, राजू गोपाल गप्पू, तुमको भी मिले सपनों की रानी। अरे मीना हो रज्जो हो या हो वो शीला, हे देखो रे देखो रे देखो प्रेम लीला, प्रेम लीला। हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे राधा के अंगना, हालो रे हालो रे हालो रे हालो है राधा को रंगना। छुई मुई राधा रानी काने से शर्माए, नख शिख आधे आधे पिया को दिखलाए, तन मन कांपे राधा सिहर सिहर जाए। हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे, हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे फ्रेंड्स एफएम के अंगना, हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे। सो माय ऑल लव एंड बेस्ट विशेस टू ऑल द लिसनर्स ऑफ फ्रेंड्स एफएम, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही आप लोग खुश रहें और म्यूज़िक को सुनते रहिए। अनिमेश इज़ अ ग्रेट गाय, इज़ अ ग्रेट म्यूज़िक लवर, एंड आप लोग सब जो है इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि म्यूज़िक से हर चीज़ जो है वो आप खूबसूरत बना सकते हैं, और ऐसे ही खूबसूरत बनाते रहिए दुनिया को। और बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे गाने और प्रेम रतन धन पायो देखना ना भूलिए, और 12 नवंबर को रिलीज़ हो रही है, और आपने जितने गानों को पसंद किया है फिल्म को भी उतना ही पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच अमन हमारे साथ बातें करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में भी आप इसी तरह कोलकाता शहर आते रहे। नेक्स्ट टाइम मैं चाहूँगा कि आप हमारे स्टूडियो में आए, हम बैठकर वहाँ और भी ढेरों बातें करेंगे। और आज के कॉन्सर्ट के लिए ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया अनिमेश। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बातें करने के लिए। मैं अनिमेश बिल्कुल लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ आप सभी के लिए इस वक्त बाम बाजू के स्टोर से, और यहाँ पर आए हुए नन अदर देन हम सबके फेवरेट अमन त्रिका, जिनके साथ हमारी बिल्कुल लाइव बातें हुई 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। अड्डा गान टोटल फन। Friends FM 91.9.